जी मनीला के एयरपोर्ट है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं लेकिन अच्छा है, यानी स्मार्ट। और फिलिपाइन और इंडोनेशिया में लैंड के बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट भी चैलेंजिंग भी है, उन्होंने ऐप एक इंट्रोड्यूस कराई हुई हेल्थ की। वो आपको हर सूरत में फिल करना है उसका फॉर्म ऑन अराइवल, अदरवाइज़ वो आपको इमिग्रेशन क्लियर नहीं करती। इसमें सारा कुछ आ रहा होता है, होटल के नेम और सारा कुछ, जहाँ पे रहना है, कितनी देर के लिए, कौन सी फ़्लाइट है, ये सारा डाटा आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। इंडोनेशिया में एडवांटेज ये था, जकार्ता कैपिटल जो था, मतलब क्योसिक मशीन थी तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी था। यहाँ पे क्योसिक भी नहीं थी, मोबाइल से ही करना है आपको। बाकी सिम कार्ड वगैरह का इन्फॉर्मेशन काउंटर पर पता किया, और मैंने ट्रांसपोर्ट का पता किया, जो कि मैं करता हूँ पहले भी। तो सिम कार्ड एयरपोर्ट से होती महंगी है हर जगह, ये बात तो डेफिनेट है, लेकिन मैं ले लेता हूँ नई कंट्री के लिए। जैसे तुर्की है तो उसके लिए मैं नहीं लेता यूजुअली। तुर्की में तो खैर सिम कार्ड है ही महंगा, लेकिन फिर भी मैं वहाँ लेता हूँ। वहाँ से मेरे ख्याल 5 से 10 हज़ार में कॉल करता है सिम कार्ड। लेकिन आई ऑलवेज प्रेफर टू बाई सिम कार्ड अगर मेरा स्टे जो है वो 1 हफ्ते के राउंड है, तो जो कि मेरा यहाँ पे है। फर्ज करें वो महंगा भी सिम कार्ड है, तो मैं उसे इस तरह कैलकुलेट करता हूँ, मैंने जब अभी यहाँ से निकलना सिम कार्ड चल रहा होगा तो सर्च द होटल, नो इशू। और जैसे ये जो ग्रैब एप्लीकेशन वहाँ मैंने चलाई थी, लेकिन यहाँ पे ग्रैब का कोलैबोरेशन एक और एप्लीकेशन के साथ है, मूव इन करके, ये और जगहों पे भी है मोबाइल, तो वो सिम कार्ड के बगैर चलनी नहीं। तो ग्रैब वाज बेनिफिशियल। दूसरा एटीएम के डेफिनेटली चार्जेस हैं जी, वो अपने बैंक के, होम कंट्री के बैंक के अलावा दूसरे कंट्री, होस्ट कंट्री की एटीएम आप विड्रॉ करेंगे, उसके बैंक चार्जेस वो डिडक्ट करेगा। जैसे वहाँ पे बड़े नॉर्मल से मैंने लिए, यहाँ पे भी, तो आई विल ट्राई टू अवॉइड, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जब आप निकलते हैं एयरपोर्ट से तो करेंसी आपको चाहिए होती है। एक्सचेंज कराएंगे तब भी आपको नुकसान है, तो आई विल चेक। मैं क्या क्या करता हूँ, देखता हूँ मैं। नहीं जी, मैं बैंक गया था, एटीएम इनकी नहीं सही थी, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन ली इस बैंक से। ये जो है ना, आपका सोल आपका ही डिसीजन होगा, आई वुड नॉट कमेंट, और ना मैं कोई एडवाइस कर सकता हूँ। वैसे तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने अभी तो जाके मैंने देखना है, पब्लिक करना भी नहीं करना, लेकिन अदरवाइज़ जो इंटरेस्ट ये आपका ही है और आपका ही सोल डिसीजन है, क्योंकि इसमें कोई भी कंक्लूसिव बात जो है सामने नहीं आ रही। वो कुछ इन्फॉर्मेशन वाले काउंटर कह रहे थे कि बाहर से करवाएं तो विड्रॉ तो चार्जेस कम हैं, गूगल भी यही मोरलेस कह रहा था। गूगल अदरवाइज़ ये भी कह रहा था कि बैंकों का फ़र्क होता है, एयरपोर्ट पे चार्जेस ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन अभी एक बैंक वाले कह रहे हैं कि नहीं, हमारी एटीएम अभी आउट ऑफ ऑर्डर है, इधर से करवाएं और बाहर से करवाएं, एक ही बात है। बहरहाल कोशिश ये करनी चाहिए, तो कंक्लूसिव हो गया मुझे पहले कि कोशिश ये करनी चाहिए कि आपने इधर रहना है, अगर आपने कैश ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो फिर आपको उतनी अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली निकाल लेनी चाहिए एक ही दफ़ा, क्योंकि आपको पर ट्रांजैक्शन तो चार्जेस देने ही पड़ेंगे। आप थोड़ी थोड़ी करके निकालेंगे तो आपकी परसेंटेज जो है वो हाई हो जाएगी। और ख़ास तौर पर अगर ऐसा बैंक निकले जैसा मेरे साथ बाली में हुआ है तो। जी स्मार्ट 5G सिम मैंने ले ली है, 505 फिलिपिनो करेंसी की बनती है,
अराउंड कह लें कि 2,500-3,000 में पड़ेगी मुझे। इससे महंगी है लेकिन मुझे सूटेबल लगा तो नहीं ले ली। ATM भी मैंने यहाँ से इस्तेमाल की है और मैंने हाँ इधर ATM का फ़र्क ये है इंडोनेशिया के मुकाबले में, उसने कंसेंट मांगी है। इफ़ यू वांट टू प्रोसीड ये चार्जेस हैं और ये आपने प्रोसीड करना है। ATM पर 6 इधर भी है तो अगला काम जो है ना वो मैं कर लूँ। अगर ग्रैब या ऐसा कोई काम करना है तो कैश बहुत सारी जगहों में यहाँ पे चलता है।